हे हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। और हम जो सीरीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। सो हमने नेशनल अवार्ड्स और जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स थे वो हमने कवर कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल जाने से पहले देयर वाज अ कमेंट मेरी वीडियो के नीचे। सो एक बच्चे ने कहा था कि रादर देन इंटरनेशनल हम उसको डिटेल में करें, हम एमसीक्यूज करते हैं ऑन इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर। तो उस चीज को मद्देनजर रखकर Today, I have come up with a session MCQs on awards and honors internationally. ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो पूछ रहा है कि फीफा का फुटबॉल में मेंस प्लेयर अवार्ड 2023 से 2024 किस प्लेयर ने जीता था। तो जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो है लायनल मेसी, राइट CR7, अर्लिंग हालैंड, पेप गार्डियोला। सो किसने फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2023-2024 फुटबॉल में जीता था? दैट वाज लायनल मेसी, the option number A. So image of Messi is over here. He is one of the greatest football player of all time. चले नेक्स्ट। ओके, रिसेंटली किसी एक एक्ट्रेस ने अवार्ड जीता था एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2024 के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस एक्ट्रेस ने जीता था। सो ऑप्शंस है सानिया मल्होत्रा, अलका भट्ट, क्यारा अडवाणी और कैटरीना कैफ। तो जो पोस्टर आपके बाय साइड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फॉर द मूवी मिसेस। एंड जो इसमें आपको जो एक्ट्रेस दिखाई दे रही है दैट इज शी इज द दंगल एक्ट्रेस है सानिया मल्होत्रा। सो आमिर खान की दंगल में जब इन लोगों ने डेब्यू किया था ये वही एक्ट्रेस है। सो इसी एक्ट्रेस ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बैग किया है। कौन सी मूवी के लिए? अपनी मूवी मिसेस के लिए। ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सानिया मल्होत्रा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 का गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज। सो गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज क्या है एग्जैक्टली? सो ये हम लोग प्रोटोगनिस्ट उनको देते हैं जिन्होंने मुहिम चलाई है या जिन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंट एंड इट्स स्पीशीज। ठीक है, सो 2024 का प्राइज किसने बैग इन किया है? दैट इज आपके आगे आपके सामने ही आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी है आपकी स्क्रीन पर एक हंसमुख से आदमी दिख रहे हैं। उनका नाम है आलोक शुक्ला। ये बिलोंग करते हैं कहां से? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने 2024 का गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड जीता है। और गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड को, ये जो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज है इसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो 2024 का ग्रीन नोबेल प्राइज या गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज किसने जीता है? छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज ऑनर्स ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस दिखाई हैं या की हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इट्स स्पीशीज, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो 2024 का अवार्ड गया था छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमने नेशनल अवार्ड्स के पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है बट इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। ये नेशनल अवार्ड्स में से उठाया गया है। नेशनल अकेडमी अनाउंस ने किया था युवा पुरस्कार। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितने राइटर्स को युवा पुरस्कार अवार्ड 2024 में साहित्य अकादमी ने अनाउंस किया है। सो आपकी स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, सो देयर आर 23 अवार्डीज जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड युवा पुरस्कार 2024 का मिला है। इसमें से हम मोटा मोटा याद क्या करेंगे? अंग्रेजी में मिला है, इंग्लिश में मिला है के वैशाली को फॉर ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायलेक्सिक इन इंडिया, ये एक मेमोयर है, होमलेस। और हिंदी में अगर चले जाते हैं, हिंदी 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 ये रही हिंदी, इसमें मिला है गौरव पांडे को फॉर समृद्धियों के बीच खिरी है पृथ्वी। ठीक है, सो हिंदी एंड इंग्लिश। डोगरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हम लोग बिलोंग करते हैं तो डोगरी भी एक बार हम देखते हुए चलते हैं। हीना चौधरी को मिला है
और पोइट्री का नाम है एक रंग तेरे रंगे चा, ठीक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो डोगरी में इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। क्लियर हो गया। कश्मीरी में आर्टिकल्स मोहम्मद अशरफ जिया को मिला है, एने बेदास, या मुझे प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्ली डेफिनेटली बैठ नहीं रही होगी, पर कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश और हिंदी ही हम लोगों को ज्यादा मद्देनजर रखने की जरूरत है। सो कितने लोगों को ये पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को 2024 का युवा पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके 23 राइटर्स जिन्हें इस बार 2024 में युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी ने दिया है। चलो आगे। ओके, रिसेंटली किस प्लेयर को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला था? Who is known as the ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2023 and that is our विराट कोहली, ठीक है। सो विराट कोहली को ICC ODI वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाए। ओके, किसे प्रेस्टिजियस हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर 2024 का अवार्ड है, कौन से उनका काम है? अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वरिंग राइटिंग के लिए किस लेखिका या किस लेखक को पेन पिंटर, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। इस अवार्ड का नाम है पेन, मतलब ये कहीं ना कहीं लेखक मतलब एक ऑथर से या कोई भी ऐसे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज नाम में ही बता रहा है पेन पिंटर 2024। तो किसको मिला है? आपकी स्क्रीन पर वो जो दिख रही है, ठीक है, शी इज वेल नोन फॉर हर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक इनकी बहुत प्रचलित किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सो अरुंधति रॉय, शी हैज बीन अवॉर्डेड 2024 में फॉर पेन पिंटर, अपने काम फॉर हर अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वरिंग राइटिंग्स के लिए। सो द राइट आंसर टू दिस इज अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्हें मिला है 2024 का पेन पिंटर अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं। 2024 में संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज उनकी एक कहानी के लिए उन्हें मिला है, वो हमें बताना है। एक तो बात, दो चीजें हमें यहां से क्लियर हो गई कि 2024 में कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको मिला है? वो है संजना ठाकुर, आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ठीक है, एक वाइट सी हंसी के साथ। किस राइटिंग के लिए इन्हें मिला है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस है इंडिया पॉइनर, काउ एंड कंपनी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स या ऐश्वर्या राय। सो बहुत इजी है इस चीज को लर्न करना। 2024 में कॉमनवेल्थ और शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजना ठाकुर ने बैग इन किया है। किस चीज के लिए किया है? ऐश्वर्या राय के लिए किया है। अपनी राइटिंग, इनकी राइटिंग का नाम है, वो जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम ही ऐश्वर्या राय है, उसके लिए इन्हें 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज बैग इन हुआ है, ठीक है जी। तो संजना ठाकुर इंडिया का एशिया रीजन, ऐश्वर्या राय के लिए इन्हें प्राइज मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं। किस इंस्टीट्यूट को नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 का मिला बाय द WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय एनी मीन्स आप देखेंगे, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए 2024 में जाता है, जो WHO देता है ये अवार्ड नेल्सन मंडेला फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो 2024 का किस इंस्टीट्यूट ने इसे बैग इन किया है? ऑप्शंस क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है झारखंड में, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ड्रीम स्कूल्स हैं, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, क्या एम्स दिल्ली है या निमहैम्स बेंगलुरु है? सो वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट कि नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 का गया है निमहैम्स बेंगलुरु का। इट्स अ वर्ल्ड क्लास साइकियाट्रिक एसोसिएशन इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, राइट। सो इट्स अवॉर्डेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसका फुल फॉर्म ये है, ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कौन है डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड, जिसे बेस्ट डायरेक्टर डॉक्यूमेंट्री का फिल्म अवार्ड मिला मुंबई में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2024 में? हमें बताना है
कि उसका डायरेक्टर कौन है। दो चीजें हमें यहां से मिल जाती हैं। एक हमें मिलती है कि 3 चीजें एक्चुअली, कि जो मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ है 2024 का, वो 18वां है, 18th है। ठीक है, पहली बात ये है। जिस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला उसका नाम क्या है? सुनहरा धागा, द गोल्डन थ्रेड। ठीक है, आप हमें बताना है कि इसके ऑथर कौन है, किसने ये डॉक्यूमेंट्री, सॉरी डायरेक्टर कौन है, किसने ये डायरेक्ट की है। तो ऑप्शंस है वीरा पिरोगोवा, निर्मल चांडर, अभिजीत सरकार या निष्ठा जैन। So the right answer to this question is Nishtha Jan. Nishtha Jan is the director of the best documentary जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था मुंबई में 2024 के लिए इन्होंने बागिन किया है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का फिल्म फेयर अवार्ड। इन्हें फिल्म अवार्ड मिला है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेड, और ये किसने डायरेक्ट की है? निष्ठा जैन ने। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जर्मन राइटर जेनी एपेनबैक एंड ट्रांसलेटर माइकल हुफमैन, इन्हें रिसीव हुआ है इंटरनेशनल बुक प्राइज। ये पूछ रहा है कि किस स्टोरी के लिए। सो क्लियर हो रही है 3 बातें कि जर्मनी से 2 राइटर सेलेक्ट हुए हैं इस बार के 2024 के इंटरनेशनल बुक प्राइज के लिए। ठीक है, जिनका नाम है जेनी एपेनबैक और ट्रांसलेटर उसी बुक को ट्रांसलेट किया हुआ है माइकल हुफमैन ने। अब ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई हमारी। अब हमें बताना है कि किस कहानी के लिए इन्हें एक्चुअली ये बुकर प्राइज 2024 का मिला है। तो दोस्तों इन्हें मिला है कैरोस के लिए। ये लर्न करना पड़ेगा कि हुफमैन और एपेनबैक जहां होगा वो बुकर प्राइज के ही जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, और किस कहानी के लिए जीता है? कैरोस के लिए इन्होंने जीता है। सो यहाँ पे आपके सामने है कैरोस की जो फ्रंट है उसकी बैक की फोटो। जेनी एपेनबैक इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज और ट्रांसलेटर हुफमैन है इस किताब के। चलो नेक्स्ट। ओके, 2024 में पहला इंडियन सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फरवरी 2024 में हमारा पहला भारतीय सिटीजन जिसे नाइटहुड एक अवार्ड मिला बाय द यूनाइटेड किंगडम के जो किंग है प्रेजेंटली, दैट इज द किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, ही इज द किंग चार्ल्स थर्ड, यूनाइटेड किंगडम के किंग है किंग चार्ल्स थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे। ठीक है, ये थ्रोन पे बैठे हैं। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंडियन सिटीजन को नाइटहुड से ऑनर किया है। हमें बताना है कि वो कौन से इंडियन है। सो ऑप्शंस है आनंद महिंद्र, राहुल गांधी, रतन टाटा या सुनील भारती। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुनील भारती को फरवरी 2024 में ये पहले सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हैं जिन्हें ऑनररी टाइटल नाइटहुड मिला है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड से। चलो आगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बार्मन, इन्हें कॉन्फर किया गया है, इन्हें मिला है विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मई 2024 के लिए। हमें बताना है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन से ही हमें मिल गई है कि इंडियन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है पूर्णिमा देवी बार्मन। इन्हें मिला है विटली गोल्ड अवार्ड 2024। हमें बताना है इनका राज्य कौन सा है। सो हम पढ़ लेते हैं। विटली गोल्ड अवार्ड, जैसे गोल्ड मैन को, इन्वायरमेंटल अवार्ड को ग्रीन नोबेल कहा जाता है, तो विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर का कहा जाता है। इन्होंने क्या कह सकते हैं कि इनका योगदान क्या है? इन्होंने एक एनिमल है जिसका नाम है, एक बर्ड है जिसका नाम है स्टॉक, उसको बचाने के लिए बहुत मुहिम चलाई है। उस चीज के लिए पूर्णिमा देवी को ये अवार्ड ग्रीन ऑस्कर दिया गया है। तो ये बिलोंग करती हैं हमारे ईस्टर्न राज्य असम से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्किटेक्चर में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है जो किसी को मिलता है, जिसका नाम है प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। सो हमें बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियर हो गई है कि जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड है वो नंबर 1 आपको एक आर्किटेक्चर की फील्ड में सबसे ज्यादा ऑनरेबल अवार्ड, हाईएस्ट ऑनरेबल अवार्ड यही मिलता है। ठीक है, नाम किस आर्किटेक्चर को इस साल मिला है वो है हमारे रिकन यामामोटो, राइट। सो नाम से ही पता चल रहा है कि यामामोटो, मोटोरोला
ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, किस कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, जापान को। सो द राइट आंसर इज जापान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्ट अ मिनट, ये पहली भारतीय हैं जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कान के फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। सो कान आपने नॉर्मली केनिस नहीं बोलते, कांस है ये। कांस आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा जहां पे इन्फ्लुएंसर्स भी गए थे एंड इवन इंडियन काफी सेलिब्रिटीज वहां पे जाते हैं, राइट। सो हमें बताना है कि कौन सी पहली एक्ट्रेस है जिसे, फर्स्ट इंडियन है जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इस फिल्म फेस्टिवल में। सो कौन है, आपके सामने ही आपके राइट हैंड साइड पर ही इनकी इमेज है। सो शी इज अनसुआ सेन गुप्ता इनका नाम है। इन्हें पहली ये इंडियन है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन द शेमलेस में, ठीक है। शेमलेस एक इनका रोल रहा है इस मूवी में, उसके लिए इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग दिस अवार्ड। तो इनका नाम क्या है, अनसुआ सेन गुप्ता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एबेल प्राइज, मैथमेटिक्स की फील्ड में सबसे हाईएस्ट प्राइज एबेल प्राइज है। हमें बताना है कि 2024 में एबेल प्राइज किसे मिला था। इज इट माइकल टालाग्रांड काफरेली, क्लॉडिया गोल्डन या डेनिस सुलिवान। सो आपके सामने ही बिल्कुल है इनकी इमेज। सो 2024 में एबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स वेंट टू माइकल टालाग्रांड को, ठीक है। ओके, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। हमें बताना है कि 2024 में पुलित्जर प्राइज इन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर जर्नलिज्म किसको मिला। तो वो मिला है हैना ड्रेयर को, जिसकी इमेज आपके सामने है। और ये फैक्चुअल चीजें हैं जो लर्न करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू दैट। सो पुलित्जर प्राइज 2024 का जाता है हैना ड्रेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डायरेक्ट की है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, राइट। नॉमिनेटेड जो हुई है ऑस्कर 2024 के लिए, हु हैज डायरेक्टेड। सो अगर आप नाम देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो क्रिस्टोफर नोलन, निशा पाहुजा, डेविड ओपेनहेम या एंडी कोहन है। सो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो इमेज है, डेफिनेटली शी इज एन इंडियन। सो ऑप्शन एलिमिनेट करना या पिक करना इजी हो जाता है। सो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, राइट। ये ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई है और इसे डायरेक्ट किया है हमारी निशा पाहुजा ने। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ये कुछ ओके, हम ये भी देख लेते हैं कि इस मूवी का सिनॉप्सिस क्या है। तो एक छोटा सा इंडियन विलेज है, रंजीत उसको 13 साल की उसकी बेटी होती है। वो एक फैमिली वेडिंग में गई होती है, वहां से वापस नहीं आई होती। सो फ्यू आवर्स लेटर शी फाउंड स्टम्बलिंग होम आफ्टर बीइंग अडॉप्टेड। उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है कुछ लोगों ने फैमिली वेडिंग से ही। और अब ये पूरी एक कहानी है कि बाप कैसे उस जस्टिस के लिए मुहिम चलाता है, ठीक है। सो दिस इज द टू किल अ टाइगर, इसका नाम है। ये नॉमिनेट हुई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी फॉर ऑस्कर 2024 और इसे डायरेक्ट किया है हमारी इंडियन ने, निशा पाहुजा ने, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज ऑन अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।